जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जो हिंदी की क्लास है वो सीआरपीएफ ट्रेडमैन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे कि आज 1 जुलाई को जो पेपर हुआ था, कोई बेहतर पेपर हुआ था और उसके तहत जो क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन किसी को पता नहीं चलता है कि पेपर में क्या आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? वो कितनी है? 18 बोलियों की संख्या है हिंदी भाषा के अंतर्गत। ये आपको विशेष करके याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? ये सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देवनागरिक। ये ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले लाइक जरूर कर दे। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? खड़ी बोली। कौन सी होती है? खड़ी बोली को किया गया है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? किससे हुई है आपको पता है तो जरूर बताएंगे कि किस धातु से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई थी? भाष से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका। आगे चलते हैं। ठीक है, इससे पहले आप एक बार नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सीआरपीएफ की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? आपको पता है 52 संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, भाषा का निर्माण किसके सहयोग से होता है? तो भाषा का निर्माण आपको पता है ध्वनि के ची से होता है। ठीक है, ध्वनि के सहयोग से होता है, ये भी आप बता सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का अंग नहीं है? भाषा का एक अंग नहीं है, जैसे शब्द है, ध्वनि है, लेख है या वाक्य है। तो क्या होता है? लेख क्या भाषा का अंग नहीं होता है? ऑप्शन सी इसमें होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? ये आपको बताना है। अभ्रष्ट भाषा में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन के अंदर का एकदम क्या होगा, सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन का होगा। ये आपको क्या रखना है, विशेष करके ध्यान रखना है। देवनागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जो देवनागरी है उसका विकास किस लिपि के आधार से या किस लिपि से हुआ है? आपको कुछ भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है, तो वो हुआ है ब्राह्मणी से। ठीक है, या क्या होना चाहिए, ब्राह्मणी लिपि से उसका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? वो कौन सी हो गए हैं? द्वित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। पहले समूहवाचक संज्ञा क्या है? आपको पता है समूहवाचक संज्ञा का वो रूप होता है जिसमें समूह यानी किसी चीज का समूह का बोध करवाया जाता है हमें। जैसे अंगूर, अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया है। ठीक है, व्याकरण और वर्णी के दर्शन से शुद्ध भाषा कहलाती है। शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आगे चले। आज समाचार माध्यमों में हिंदी भाषा के लिए रूप का प्रयोग होता है। वो कौन से रूप का प्रयोग होता है? मानक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मानक का इसमें प्रयोग किया जाता है। दही शब्द, यानी जो आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन में दही शब्द दिया गया है, उसमें बताना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। तो उसका होगा पुल्लिंग, क्योंकि आप अच्छा और अच्छे लगा के पता लगा सकते हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपको सबको पता है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, अब इसकी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, यानी कब से इसे माना गया? तो वो 14 सितंबर, ये आपको पता है इसलिए मनाते हैं, और 1949 के अंदर, ये आपको याद रखना है। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? यानी ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी भाषा क्या है, बोलने के लिए हिंदी यूज़ होती है? ठीक है, वो आपको इसके अंतर्गत बताने हैं। तो आप बता सकते हो जैसे 12, 15, 10 या 8। तो इसमें से कौन सा एकदम सही हो सकता है कि उसकी राज्य भाषा क्या है, हिंदी है? तो आप बता सकते हैं। तो उसने क्या होंगे 12 राज्य, 12 राज्यों की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। ये आपको ध्यान रखना है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आपको बोला है एक वचन बहुवचन में अंतर होता है। ठीक है, तो चिड़िया ऑप्शन नंबर ए होगा बहुवचन। अभ्रष्ट भाषा का विकास किससे हुआ है? तो इसका किससे हुआ है? प्राकृत से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। किन देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो उसका कौन सा है? अभी आपको दे रखा है इसमें से मॉरिशस, यानी ऑप्शन नंबर डी में किया जाता है। ठीक है, हिंदी और भी बोली जाती है भारत के अलावा। संविधान को किस भाग में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा
कहा गया है? किस में कहा गया? भाग नंबर 17 में हिंदी भाषा को क्या कहा गया है? राजभाषा के रूप में बताया गया है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से हिंदी का वर्ण है, वर्ण जो होते हैं वो कितने हैं? वो है अ से लेकर ह तक हिंदी में क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये उसी के आधार पर क्लास बनाई गई है जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, और मेरा रिलेटिव और स्टूडेंट से ट्राई करके मैं और अच्छी जानकारी देने की आपको कोशिश करता रहूँगा। इसी के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं।